परंतु प्यारे ने अभी तक विवाह नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति नहीं डाली। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आकर और निज सेवा मिलेंगे जानकर पहचानकर। कब तलक यूं ही फिरूंगी तो करे खाती नहीं तो और संताप में जीवन को भरमाती हुई। होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा, विश्व विजेता, दिग्विजय रावण पधार रहे निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती गीत में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, ये तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। इस निर्जन स्थान में जो कामिनी का वास, जो अंधियारी नहर में चंद्र देवता। क्या विचार रहे हो महात्मन? कुछ नहीं, सुंदर रूप, विशाल नेत्र और घुंघराले बाल, मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी मिठाई के साथ पेश आ रही है। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर दिल को चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि शारीरिक और मानसिक रूप पर कोई विजय पढ़ने वाला है तो ये चंद्रमुख की शोभा है। ये विज्ञानी का ध्यान, योगी का ध्यान और माली का महान तोड़ने वाला कोई है तो यह लौकिक रूप है। जहां चल जाए पीछे बात, इन तीरों से नहीं कुछ काम आ सकते, वहां हथियार हीरो दे। नजर के से न हो संसार की इस देवता का निछावर चंद्र तारा, इस मुखड़े की शोभा। क्या है पुरुष? विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, मैं तो भूल गया था। हाँ देवी, तुम कौन हो? मैं उस ध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार की बिसराई हुई दीन जोगिन। क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ देवी? हो चुका, सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया है, वह विश्व विष्णु का वो लोग आधार मेरे पति प्राण के लाया है। 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन पति प्राण कहते हैं। कल्पना, तुझी कल्पना, मैं कृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मत नहीं। क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा है? अरे भौजी बाला, उस कल्पिता का प्रेम करके आशा का सपन देख रही हो। यह कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की
को अपना पति मान लिया, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ा हृदय के दर्पण पर, यह सच्ची कामना है पार जो उतरेगी सागर पर। वरुण इस ध्यान में बेशक वर्ण एक बार होता है, सती नारी का जीवन में क्षण एक बार होता है। नहीं समझ, तू अपने ध्यान में मगन हो रही है वेदमती। अंधविश्वास के कारण जीवन का तत्व हो रही है। देख वेदमती, इस संसार में ये बार बार नहीं आया करते, भोग के साथ मृत्यु की चर्चे नहीं होते वेदमती। ये यौवन की झलक जब खुली जाएगी तो इस दिन को याद करके बहुत पछता है कि वेदमती, यह शोभा चंद्रमुखी, यह जवानी और यह यह रंग और यह चमक, यह जादू भरी चितवन, बड़ा है फूल में जो मन हरण अनमोल मोती है। सुंदर फूल में रोकले पामाल होती है। कामी संसार के सुखों में बताकर मुझे सतमार्ग से हटाना चाहता है। नासवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय का वासना का मेल चढ़ाता है। नहीं समझा है अब तक इस कदरमान अबला का प्रण है प्राण से डरा, हमेशा जान है अबला का। मिले जो राज दुनिया का वचन परिवार दूंगी में, तेरी सोने की लंका को एक प्रण में वार दूंगी मैं। होश कर, आंखें खोल, तेरे ज्ञान में काहे का पर्दा पड़ा है वेदमती? क्या मुझे दिखाई नहीं देता तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कमर दबा से वचन दो, कड़वे निकलते हैं, ये नीचे बाण है जो आके मेरी छाती में लगते हैं। समय आया है ज्ञानी, पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र की मुट्ठी में समझा, मत मंगा भागे वाला, मैं तेरा तात्पर्य समझ गया। तू अपने कुबुद्धि से लाचार है, तो रावण का कहना मानने से इनकार है। और मूर्ख वेदमती, क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में जल के भस्म होना चाहती हो? तो कार्य लंकेश अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसके लिए मुझे मजबूर कर रही हो वेदमती। क्रोध को मेरे समझ के खेल की है खेल, बोल के कड़वे वचन अग्नि पे डाले तेल रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूँ तुझे कौन बचाने आएगा। शर्म कर, दिए के अंधे शर्म कर। बस आगे मत बोल, सुन चुका हूँ बहुत कुछ, बंद कर अपनी कहानी को, इसी अभिमान में खो देगी आखिर जिंदगानी, क्या जिंदगानी का मोह देखा है?
अपने वश में करना चाहता है? क्या मृत्यु से डराकर अपनी वीरता का सिक्का दबाना चाहता है? जा जाओ चांडाल, यहाँ से चला जा। यदि कुछ लागे तो मुझे अपनी सूरत ना दिखा। देखना पापी का मुंह एक भारी पाप है, इसलिए ही मेरे मन में घोर पश्चाताप है। बंद उठाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख उसको तेरा ये पाप ही खा जाएगा। इतना देवता के महाराज रावण का इस तरह से जमाने भर की शक्तियां जिसके चरणों में पड़ती है, दवा सहनशील बुलावे ये अपना लाल हस्ती है। जिसे तू अबला समझता है वह एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। यह ज्वाला धधकती है। अब नहीं सुना जाता बेगमती, तेरे कटीले शब्दों का अंत होना चाहता है। देख देख रावण का क्रोध क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, वजह नहीं बेकार है। देख मेरे हाथ अब तेरे गले का हार है। नहीं, ऐसी बातों से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्त, मेरा शरीर अब तेरे स्पर्श के काबिल नहीं। हाँ ये नहीं, तेरी काया ही भस्म बनाई है। तेरे छूने से यह शरीर अशुद्ध हो गया। अब ये मेरी इष्ट देव की भेंट नहीं चढ़ सकता, इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। खड़ा है सामने मेरे ये विकराल की सूरत, जनकपुरी से उठूंगी बल्कि तेरी काल की सूरत। अभी वेदपति और रावण का संवाद सुना। ये वेदमती ही आगे जाकर सीता का रूप धारण करेगी और रावण का अंत करवाएगी। आगे आज श्रवण कुमार का पाठ बहुत ही अच्छा और देखने लायक है। कृपा सभी शांति बनाए रखे और लीला का मजा ले। बच्चों लोगों बैठ जाओ, आवाज मत करो। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। अम्मा बोले 12 बजे जाना होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा दिग्विजय रावण पधार रहे हैं।
वो राग जमे वो रंग जमे आकाश में जिससे गिर जाए तारे चमके धूल चले मुर्गों की बत्ती की हिल जाए कहाँ है स्वर्ग की बत्ती मेरे दरबार के आगे कहाँ को लोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे हुआ है आज तक लंका का जग में शिखर ऊंचा न कोई कर सकता मेरे सामने बेकुंठ सिर ऊंचा ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक बेकुंठ से लेके मृत्यु लोक तक मेरी ही ध्वनि का गुंजायमान हो रहा है देवता और गंधर्व दानव और विद्वान सब मेरी जय जयकार कर रही है सुसज्जित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है जगत वस्तुओं से पूर्ण ये भंडार रहता है मैं चाहूं वही कर दूं मेरे सामने जो आए यदि उंगली उठा दूं तो जमाने का सिर झुक जाए यथार्थ यहाँ की शान ही एकदम जमाने से निराली है जगत का मान होता है जरा सा लब हिलाने मंत्री जी निसंदेह अब इस शान को और बढ़ाया जाए अप्सरा को बुला के नाच रंग का मसमा जमाया जाए मेरा ही रंग जम जाए रसीली तान के अंदर मेरा ही नाम कुंज अप्सरा के गान के अंदर मेरे इस गान की मस्त गुण दरबार हो जाए यही ये गुरु की आवाज आज झनकार हो जाए सभासदों वैसे तो समस्त लोग मेरी आज्ञा का पालन करता है सभी राजा और महाराजा मेरी अधीनता कदम भरते हैं लेकिन इन सबको निकम्मा बिठाने में हानि होती है दानव गंधर्व सबका मेढे के चुम्बन निकाल रखा है इसलिए मेघनाथ तुम अभी जाओ और सारे बंदियों को अलग अलग काम समझाओ यदि नहीं मिले हम तक सूचना पहुंचाओ मेघनाथ जैसी आज्ञा महाराज हाँ मेघनाथ जरा ठहरो ऋषि और मुनियों से भी कर हासिल करो और उसे राज्य के कोष में जमा कराओ जाओ मेघनाथ सेना सहित तुरंत चले जाओ दिशाओं ने मेरी ही कीर्ति और यश की चर्चा हो मेरा ही नाम हर मंदिर में गूंजे और मेरी जय जयकार हो हर एक मगरूर को लंका का मैं सेवक बना दूंगा हर एक दिल पर तुम्हारे नाम का सिक्का बैठा दूंगा जय संग की
गात लंका का रहे, रहना है जिसे संसार में। अब शिवा रावण के रट लगाना छोड़ दो, कौन के आगे जगत में सिर झुकाना छोड़ दो। मूर्ख, हम भगवान को छोड़कर और किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। क्या क्या विद्वान किसी की आज्ञा मानने पर विचार नहीं किया करते। यह आज्ञा प्रेमियों पर गृहस्थ के हर बार चलती है। गृहस्थी के लिए ही हुक्म और सरकार चलती है। वनों में बैठकर करते हैं हम तो धर्म का पालन, न हमसे हो सकेगा ऐसे दुष्ट धर्म का पालन। करना पड़ेगा महाराज रावण की आज्ञा का पालन तुमको अवश्य करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें राज कर दो, फिर महाराज रावण का नाम लो। राज कर? कैसा राज कर? किसका राज कर? क्या हम खेती करते हैं या सिर्फ व्यापार चलाते हैं जो आप हमसे राज कर चाहते हैं? चुप रहो, मेरे पास बातें सुनने का समय नहीं है। यथा अपनी कपाल से बात आओ और शीघ्र राज कर रहो, नहीं तो तुम कठोर दंड पाओगे, फांसी पर लटका दिए जाओगे। अरे बाबा, हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है। अरे हमें तो धन भी नहीं मिलता अपने निर्वाह करने को। कहां से लाए इतने पैसा? कहां से लाए? तो ऐसे ही तो तुम ऐसे ही अधर्म लगाए बैठे हो। सारे वन में शोर मचा रखा है, हाहाकार से आकाश को अपने सर पर उठा रखा है। भाई, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, वह पवित्र नाम लेकर अपने पापों का गमन कर रहे हैं। जाओ, हमें वर्दा ना सताओ। एक बार तो कह दिया, रात से जल्दी लाओ, नहीं तो रावण के राज्य से बाहर निकल जाओ। निकलकर कहां जाए? ये दमड़ी भी ना हो तो रास्ता कैसे चुकाए? लाओ, यदि तुम्हारे पास और कुछ नहीं तो अपना रक्त ही लाओ। रक्त? अरे क्या राजगढ़ में रक्त भी लिया जाता है? हाँ, सही को जी महाराज। देखते क्या हो? देख के बाहु में कांटा लगाओ और रक्त से एक घड़ा भरकर राज कर चुकाओ। ले लो। अरे दुराचारियों, ऋषियों का रक्त भी ले जाओ, परंतु याद रखो, यह रक्त ही भयंकर रूप धारेगा और
मूसा योद्धा मूसा पंडित दुनिया में ना कोई दूजा है अपने शीशों को काट काट संतल को मैंने पूजा। जय शंकर की। मैं अपने आप ने बहुत देर लगा दी। लौट वालों की मर्यादा भंग हो गई है। अहंकारियों का सिर नीचा हो गया है। देवता देवता बेचारे भिखारियों की गिनती में आ गए हैं। संसार के छत्रधारी रावण के नाम से घबरा गए हैं। परंतु अभी मुझे बहुत कुछ करना है। स्वर्ग को भी अब मुझे करके दिखाना है। मुझे देवपुर के द्वार तक सीढ़ी लगाना है। मुझे सब पता बोलो पृथ्वी करानी है। मुझे अब असंभव को भी संभव कर दिखाना है। मुझे ना हो और मेघ में गर्जन ना हो। खैर मेरी इच्छा यही दोनों उसका मर्दन ना हो। अवश्य महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों नहीं? ब्रह्मा का निश्चित विष्णु का श्रेष्ठ भजन और सुरपति की विशाल रेखा अब मुझे नहीं स्वाता है। मंत्री दर्शन यही देखना है। इन्हें नष्ट होने से कौन बचा सकता है? कोप दृष्टि से मेरी बचने ना कोई पाएगा। आएगा तो सामने वही मसला जाएगा। देवता गंधर्व बताना और नर कौन है? मैं ही हूँ लोगों का स्वामी। मुझसे बढ़कर कौन है? प्रणाम पिताजी। आपकी आज्ञा सारे ऋषियों को सुना दी गई है। बड़े बड़े अभिमानियों की गर्दन झुका दी गई है। आपकी कृपा से पराक्रमी हमारे नाम से घबराते हैं। ऋषि मुनि आपके नाम का माला गिराते हैं। शाबाश बेटे लेना। मुझे तेरे जैसी बुद्ध की आवश्यकता थी। परंतु हाँ, इस बात में क्या राय हो लेना? महाराज, इसमें ऋषि और मुनियों का रक्त है जो उनसे रात कर के रूप में वसूल किया गया है। परंतु चलते समय उन्होंने एक कठोर श्राप दिया था। यही कि यह रक्त रूप धारेगा और विकराल काल बनकर तुम सबको मारेगा। रूप धारेगा? खूब, बहुत खूब। क्या प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई कार्य हो सकता है मेघनाथ? जाओ, रक्त से कोई जीव पैदा हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। जाओ, इसे मिथिलापुरी की सीमा में कर डालो। जाओ मेघनाथ, तुरंत चले जाओ। जैसी आज्ञा महाराज।
जानकारी बताई। इसी को एक उदाहरण आपने भगवान राम के परिवार में आपस में सबका प्रेम है और रावण के परिवार में आपस में विरोध हो, भाई ही रावण के सामने को नहीं हो। रावण की सबसे बड़ी हारने के कारण भी यही था कि परिवार का नाश होने का कारण भी यही था। एक आपस में सौमती एक यहाँ का परिवार है जो आपस में प्रेम में रहने की वजह से ही खूब ऊंचाई पर गए हुए किस्में वाला परिवार। जब आज 17 आदमी परिवार में होकर भी एक जगह एक ही चौकर में बैठकर खाना खाओ, एक जगह काम करें और जब तक मैं सोचूं कोई एक कारण है तो वो खूब आगे बढ़े, खूब बढ़िया है और खूब आगे बढ़ते हैं। भगवान आना चाहिए, फिर बढ़ गया अन्याय, जल्दी से मिटाना चाहिए। हाय हाय, अब तो त्रेता काल भी कलयुग में समान हो चुका है। नीति और धर्म का जीवन कठोर और महान हो गया है। तो रावण सताए जाने लगे हैं, साधु और महात्मा कष्ट उठाने लगे हैं। स्थान स्थान पर मदिरा और मांस का सेवन होने लगा है। अब लाओ और रातों को हृदय में कर रोने लगे हैं। अधर्मी हो गई दुनिया, सुनाया भी नहीं जाता। बड़ा है भार पापों का, उठाया भी नहीं जाता। हे ब्रह्मा, हे महेश, हे अग्नि, हे देव, मेरी रक्षा करो। मैं महान दुख पा रही हूँ, मेरी रक्षा करो। मिटाओ अब मेरा संकट, उबारो आके निर्बल को, नहीं तो जा रही हूँ हाय मैं कश्ती रसातल को। हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो। तुम्हारे हित के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, वह अवश्य तुम्हारा संकट दूर करेंगे और भूमि का भाग करेंगे। धन्य हो देवताओं, तुम धन्य हो। सुनो हे भगवान, गोरु पृथ्वी की पुकार सुनो। राक्षस मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करने लगे हैं।
संत और महात्मा उन दुराचारों से डरने लगे हैं। अधर्म का भार बढ़ता ही जा रहा है। अन्याय पर अन्याय का मेल चढ़ता ही जा रहा है। अधर्मी, दुष्ट और पापी जनों की मैं सताई हूँ। दुखी होकर शरण में आपके भगवान में आई हूँ। पृथ्वी, पुकारा तूने जब मुझको तो फौरन में चला आया। समझ ले ये संकट का तेरे अंतिम समय आया। धन्य हो नाथ, धन्य हो। माइक बिजू भाई जी वो माइक करने दिए नीचे कर नीचे। डॉक्टर साहब, राम 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 राम। बोलो, हालत बहुत खराब हो रही है। क्या क्यों हो? 2 महीना से खांसी हो रही है। खांसी हो रही है? तो खांसी में क्या खराब हो गया? अब तो खांसी में सक गई। ये निकल जाए। निकल गया। बजे माइक आगे समझ गया। चेक दोनों का वो कितने के? वो घंटे लगे क्या मैं? 0 ही कह रहे हो। अरे माइनस में है वो, इसी 0 कितने है? कोई इलाज लिख के दो ना। तो मेरी कौन बताइए? क्या बता? अरे नाम सुने थारों में तो के ये बहुत बढ़िया इलाज बताओ ये। मजबूत है इलाज करूँ तो आप तो क्या करते हो? परेशान हो गया, धोती को सूखन दे। जल्दी करो। जो सामान लेके जो मंदिर है। हाँ डॉक्टर साहब। कोई गाँव में है, सारा आदमी संभाली। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। फीस तो रहने दिया। 500 रुपये तो 1 तो रहने। ठीक है डॉक्टर। सामान मंगा लियो कुछ सारा आदमी से। ठीक है डॉक्टर साहब। राम राम कौन गया? राम 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 राम। अरे यार तो पर हड़े नहीं क्यों? किधर में? अरे यार डॉक्टर के जाकर आए हो, हालत बहुत खराब हो रही है। क्यों? अब पूछे ही मत, तू बार-बार मत क्यों हो? दुनिया गए मैंने बोले वो गांव का कोई शानो आदमी है, इससे दवाई मंगवाई है। दवाई? हाँ गंगाधर? अरे बहुत सैंकड़ी डॉक्टर है वो। गंगाधर का खर्चा देकर दवाई लेनी होगी। भागवत गीता? अरे भगवान का नाम तो लेकर फिर दवाई लेनी। बहुत तेज डॉक्टर है। अगरबत्ती? अरे तो पूजा पाठ करना, अगरबत्ती तो जाएगी। आगे तो सुनो। हाँ 4 बांस, 2 मीटर सफेद फुट्टी कपड़ों, 1 अंडी, 1 शंख, थेपड़ी, तांबा की थाली, 4 आदमी और बदलाने। अरे मेरी देव कोई दूसरा नाम नहीं करती हो तो। अरे ये बात करो, थारा नाम है नाम पवन गांधी, उम्र डबल बिंदी, वजन 2.5 किलो थारा ही है। अरे चलो महाराज अरे वो तो अरे यार वो कोई बढ़िया डॉक्टर ने लेकर जा यार। चलो, चलो। अरे यार अरे 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 बोल अरे वो सामान लेके आजा। ले वो डॉक्टर पुख्ता इलाज बता दियो रे। अरे मुंगे को जात से कर लो।
मंत्री जी, कुछ समय से प्रजा की कुशल सुनने में नहीं आई। यदि कोई नया समाचार हो तो सुनाइए। महाराज, आप जैसे कर्मठ राजा का राज इस महाप्रजा में ऐसा अंति कैसे हो सकते हैं महाराज? ये हाहाकार कैसी मंत्री जी, शांति में ये व्याकुलता की पुकार कैसी? दुखी है कौन देखो, कौन ये फरियाद लाया है? कोई रोगी है या कोई दुख का सताया है? महाराज की जय हो। महाराज, भयंकर अकाल के कारण सब लोग भूखे मर रहे हैं। कई दिन में एक एक बार खाकर निर्वाह कर रहे हैं, परंतु अब तो इतना भी सहारा नहीं रहा। बताइए कि हम कहाँ जाए, किसके द्वार पर अपनी पुकार सुनाएं? प्रजा, दीन प्रजा, मुझे तेरी दशा पर रोना आता है। तेरा ये अकाल पीड़ित दृश्य मुझे खून के आंसू रुलाता है। भला किस काम आएगी ये मेरी संपदा सारी? हुई है राज्य में व्याकुल मेरी ये प्रजा सारी। महाराज, इसमें आपका क्या दोष है? हमारे कर्मों के कारण वरुण देवता कितने निष्ठुर हो रहे हैं। हे अकाल से पीड़ित लोगों, तुम किसी प्रकार ना घबराओ। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो प्रत्येक के कोष से ले जाओ। मैं गुरु जी से सम्मति लेकर इस अकाल का भी उपाय करूंगा और जिस प्रकार होगा सारी प्रजा का संकट हरूंगा। जय हो महाराज की जय हो। गुरु जी, एक बार अकाल पड़ने से सारी प्रजा बिलबिला रही है। लोगों की जान संकट में आ रही है। कृपा करके इस आपत्ति को टालने का कोई उपाय बताइए और विचारपूर्वक मेरी शंका मिटाइए। राजन, इस वर्ष वर्षा के ग्रह बड़े ही प्रतिकूल है। अकाल पड़ने की पूरी संभावना है। इससे बचने का केवल यही उपाय है, आप तुरंत का हल बनवाइए और रानी सहित जाकर स्वयं अपने हाथों से चलाए। लगन कहता है इस विधि से यह संकट अवश्य दूर होगा और दृष्टि होकर बारिश होगी और अन्न भी भरपूर होगा। बहुत अच्छा महाराज, यह तो कुछ भी बात नहीं। प्रजा के हित के लिए मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ।
बारी पड़ जाती। मंत्री जी, संसार में लोग तो अनेक राजा राज्य करते, किंतु ऐसे बहुत ही कम होंगे जो प्रजा के हितैषी होते हैं और बहुत ही मर्मार्थ समझे जाते हैं। इस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जरूरत पक्का बना देता है। इसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा का ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता से नीति में कहा गया है मंत्री, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं और जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वो मरघट के समान होता है। इसमें क्या संदेह है महाराज? महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आइए पधारिए। शुभ दिन, शुभ फल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ जान। श्रवण देव मम नगर में आए हुआ निहार। माता पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं जब हृदय में दीन बंधु और जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरण में यह मेरा आदेश। नमस्कार है आपको दशरथ नवर अनंत नरेश। निसंदेह है इष्ट देव सब महान कर कर कपट विचार मात्र भक्त संसार में सर्वण एक अवतार। गुरुदेव, मैं बड़ा बनकर नहीं आया, बालक बनकर आया हूं। तुम्हारे द्वार पर है नाथ, याचक बनकर आया हूं। हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना प्रजा का शिष्य, बिना न्याय का राजा पाप की खान होती है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के ये पुत्र का जन्म नरक के कीड़े के समान है। आपको सब प्रकार ज्ञात है। मेरे को माता पिता सदैव से अंधापन है। हे नाथ, यही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूं मिले जीवन मुझे मेरा, आत्मा में उनके बलाए महामोजी बनूं मैं।
दूर न रोग उनका हो जाए, निछावर उन पे हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं। जो कोई हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं, जानता नहीं, लेकिन जानने की अभिलाषा जरूर है। अच्छा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं है। उनके कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है। हाँ, अगर तुम अंधा होना स्वीकार करो तो तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। जिस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और अपने लिए पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है महाराज, आज मुझे ज्ञान हुआ मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, इतनी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खड़े, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होने की शर्त स्वीकारी। यही है उपकार। हे विधाता हृदय, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपने जीवन को बलिदान कर दूंगा। संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राण का अंत कर दूंगा। अब चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है संसार को तुम जैसे सुपुत्र की आवश्यकता है। बासनाथ, अभिलंब नहीं कीजिए। मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कर दीजिए। है आपकी दया में ही आराम दीन का उपकार होगा। आपका काम दीन का बतलाइए उपकार कोई। पूरी ये आस हो, अंधों की आंख भी प्रभु ज्योति का वास हो। हाँ सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आदि सब तीर्थों की यात्रा करवाओगे तो ईश्वर की कृपा से उनका स्वस्थ पाओगे। बना देता है मोती बूंद को जो सीप के घर में, उगता है जो दमा खाक में, ओल लाके पत्थर में। उपकार प्रभु, उपकार। अभी ये संवाद ये है, माता पिता को जाकर सुनाता हूं। मैं खाली हाथ आया और झोली भरकर जाता हूं। श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को
सारे तीर्थ किस प्रकार से कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर गंभीर वनों में और कंदराओं में कैसे जाओगे श्रवण कुमार? श्रद्धा के आस पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर और उन्हें नहान कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा ये सिर में भगवान की प्रतिमा जानकर। दादा तो धन्य हो, मुझे पुत्र रत्न देकर हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा सदा, धन संपदा क्या चाहिए? जिसको ऐसा सुख मिले उसको भला क्या चाहिए? माता पिता के चरणों में पड़ना। प्रसन्न रहो पुत्र, सदा सुखी रहो। कहो गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवाई लाए हो? महाराज, गया जब आपके ही उनके पास मैं याचक बनकर, बताई है उन्होंने औषधि, ये रोग है नाश करके कराओगे उनको सब तीरथ जो तुम शुद्ध श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी होंगे ईश्वर की कृपा से। तो बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, तो तीर्थ कैसे करेंगे? तो चिंता क्या है? यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हो गया, यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। मैं अपने कंधों पर बैठाकर स्थान स्थान का भ्रमण करूंगा, अपने हाथ से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा आपके सेवक पिता बनकर। न आए ये काम जो काम, इनको जुदा कर दूंगा। इशारा हो चल यदि तो अपने प्राण भी छोड़ दूंगा। धन्य है पुत्र, तुम धन्य है। कौन कहता है कि तुम केवल मुझे संतान हो? आंख की ज्योति हो बेटा, देह के तुम प्राण हो।
विद्या श्री राम प्रकाश जी बेजनीवाला के परिवार की तरफ से इस संस्था को प्रदान किए हैं। मैं संस्था की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 5100 रुपया श्री विष्णु जी स्वामी, 1100 रुपया हरिराम जी जटिया की तरफ से इस संस्था को प्राप्त हुए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। एक महेंद्र जी वाकोतिया ने भी इस संस्था को 100 रुपये प्रदान किए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सामान भी इस संस्था को मिला है, एक बली और 2 साड़ी श्री अजय कुमार जी, अरविंद कुमार जी सोलह मंडावा की तरफ से इस संस्था को मिला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बलि श्री परमानंद जी जटिया द्वारा इस संस्था को प्रदान की गई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का सीखिए। मंगाली जी, वन से भयंकर पशुओं ने मेरी प्रजा को खूब दुख पहुंचाया है। देखो, तुम उस ओर चले जाओ और मैं इस ओर देखता हूं। जाओ। आहा विधाता, आज विधाता, याद तो आज फिर जन्मभूमि की रज मिली है। बेटा, तुम भी थक गए होगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं नहीं माता जी, मुझे बिल्कुल थकान नहीं। आप निश्चिंत बैठ जाइए। मुझे अपनी चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। बेटा श्रवण, प्यास बहुत सता रही है। यदि हो सके तो कुछ जल का प्रबंध करो। जो आज्ञा माता जी, अवश्य करूंगा। आपको सामने वाले वृक्ष के नीचे बैठा कर जाऊंगा और जल का प्रबंध करूंगा। निर्मल जल कितनी शोभा दिखा रहा। नदी का प्रवाह शीघ्रता से उमड़ा जा रहा।
ये आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई पशु पानी पीने आया है। मैं एक शब्द लगी मार कर इसे माइक ऑन मार देता हूं। यस सर। ग्रीन कलर। ये आवाज लगा। आवाज कहां से आई? हाय माता जी, मेरे तीर लगा। ओ मेरा प्राण निकला, मैं चला, मैं मरा। हाय माता, हाय माता, हाय पिता। अब आप कैसे दिन काटोगे? अब किनके सारे जियोगे? आज तुम्हारे हाथों की डोरी भी टूट गई। अब तो आपके मन को संभालने का सारा भी नष्ट हो गया। देख कर किसको करोगे? गर्भ अपने भाग्य मत कौन चल डालेगा? ममता की बढ़ती नाक पर। कौन बोला? किसने पुकारा? ये मां किसको लग गया? हो गया का जुल्म, धोखे में किसी की जान पर चल गया का अपमान मेरा और किसी इंसान पर। हाय माता, हाय पिता, प्यास अब कैसे बुझाऊं? हाय मैं लाचार हूं, किस तरह सेवा करूं? मरने को अब तैयार हूं। आ गई एक पल तो बहुत संताप की। मन गया मैं कौन हूं, फिर सेवा करेगा कौन आपकी? कौन? श्रवण कुमार। अंधे और अंधी का सहारा, निर्बल और वीरों का सहारा, बूढ़े माँ बाप का सहारा। अरे भक्त दशरथ, किसको मार दिया? तो बड़ा टूटी ना मुझ पर, जो मनुष्य ने बाल मारा। छोड़ डाला जुल्म पापी, बेकसी को जान मारा। ओ सुतम में साथ होगा, एक सहारा यही था। उन दोनों अंधों की आंखों का एक सितारा यही तो था। माता पिता, अब तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र समाप्त होता है।
किसको देखकर मन को शांत करोगे? आत्मा परलोक में बेटे को देखे दिन गई, एक गौरी थी बुढ़ापे की, वो भी अब छिन गई। भगवान कुमार, अरे श्रवण कुमार, बेटा आंखें खोलो, अंतिम अपने प्राण घातक से बोलो श्रवण कुमार। देखो श्रवण कुमार, तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं ही हूँ। तुम्हारी पवित्र और कोमल जान पर अन्याय का पत्र तोड़ने वाला मैं ही हूँ श्रवण कुमार। कैसा अनर्थ हो गया भगवान, मैंने कितना अन्याय डाला। दीन दुनिया की तमन्ना इस तरह बर्बाद की। रोज डालती की निर्दय की बेटी और किसी निषाद की। कौन 12 दशरथ प्रणाम। पापी को खा जाओ। सुन रहे पालिस निर्दोष के प्रणाम को हाय दशरथ कर दिया। बदला हम कुल के नाम को इतना पश्चाताप महाराज आपने तो जंगली पशु समझकर बाण मारा था और फिर भाग्य के आगे किसका बेचारा है। आवागमन संसार का अटल नियम है, जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। मृत्यु जितना मृत्यु में आनंद है, जब तक जिया माता पिता की सेवा के लिए जिया और अब मर रहा हूँ तो भी माता पिता की सेवा में ही मर रहा हूँ। हे विधाता, चाहता तो अब ये दया आपकी, जन्म लो जिस योनि में, सेवा करो माँ बाप की। पितृ भक्त श्रवण कुमार, बेटा मैंने तेरा पाप किया है। अंधा बनकर तुम निर्दोष का प्राण लिया है श्रवण कुमार।
बदला ले लो, चुकाते जाओ अपना दंड। बेटा अपने जीवन में पकड़ कर बाल अपने हाथ से मारो मेरे तन में। महाराज आप क्या कहते हैं? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे बेटा? कभी नहीं। मुझे न्याय से बदला नहीं लोगे श्रवण कुमार? कदापि नहीं। अच्छा तो बेटा इतना तो करो, इस भाग्य दशरथ से अंतिम बार कोई सेवा ही ले लो बेटा। अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो एक काम कीजिए, इस लोटे में जल लेकर उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए मेरे माता पिता को पिला दीजिए। बहुत अच्छा बेटे, और कुछ सेवा हो तो बताइए बेटा। आप जरा मेरे निकट आइए और ये बाण मेरी छाती से निकाल दीजिए। हाय हाय, बचाता हृदय जलाता रहा है, कलेजा मुख को आ रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं, ये मेरा मुख कहां छुपाऊं? मातृभूमि फट के अपने गोद में ले ले मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी धिक तुझे है, धिक धिक तुझे। क्षमा माता पिता, क्षमा। हो चुका जीवन मेरा, जब तक अंतिम सांस है अब तुम्हारे नाम को भी केवल मुझको आस है। हमारे दोनों ही कलाकार बराबर की जोड़ी का, दोनों कोई दाव है। तुम्हारे सीन का मायना है, अगर जामनगर की पब्लिक के आंख में पानी नहीं आता तो मजा नहीं आता। हमारे डायरेक्टर साहब का और भी कई सीन है, 10 मिनट को आगे को सीन है, वह भी आई जोड़ी है। और अब गाँव है गूगल जी को सामने बैठे पब्लिक सारी होगी और वो ठीक लगा। श्रवण, बेटा श्रवण, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या दिक्कत हो गई? क्या अब तक तुझे जल नहीं मिला बेटा?
क्या कहूं, इन विचारों को क्या कहूं, किस प्रकार इनको उत्तर दूं। और है लोग कितने पुत्र के ही ध्यान में क्या कह दूं शांति लगी है भगवान में। तुम इतनी देर तो नहीं लगाते थे, किस काम में लग गए श्रवण? आज तुम कहां चले गए? आओ माता पिता, आया लीजिए माता पिता, जल दीजिए। हैं? ये तो श्रवण कुमार की आवाज नहीं लगती। भाई तुम कौन हो? हमारा श्रवण कहां? माता पिता, पहले आप जल ग्रहण कीजिए, फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं, हम श्रवण के बिना कदापि जल नहीं पी सकते। हमारा श्रवण कहां है? बताऊं, कैसे बताऊं, किन शब्दों से बताऊं, कौन से मुख से बताऊं? मेरी है दिल पे बिजली और जिगर में आग जलती है, कर उस घाव या क्यों कर इस मुख से हाय निकलती है। सितारा तुम दोनों का अब सुरपुर पधारा है, तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। हाय श्रवण लुट गए, हाय मैं लुट गई। ये मैं क्या देख रहा हूं प्रभु? खादा किसी से जो लग है जिगर किसी का, हाथों में हुआ है बर्बाद घर किसी का। याद कर दशरथ, यदि तुम जल लेकर हमारे पास नहीं आता तो तुम सबका हाल नहीं बताता, तो हम ऐसा श्राप देते तुम्हारा सर्व नाश होता। अच्छा तब अब हमें बेटे की लाश पर चल। चलिए महात्मा, चलिए महात्मा, चलिए आइए।
दुखी मन को समझाओ। जैसे भी हो हृदय को शांति दो माता पिता। आज सरमन के बदले मुझे भी अपना पुत्र समझो। अरे अन्यायी, तुमने जिस प्रकार हमारे प्यारे पुत्र को तड़प तड़प के मारा है, उसी प्रकार ये पाप तेरा पिता नहीं छोड़ेगा। तुम भी अपनी संतान के वियोग में बेहद कर रोएगा। हाय बेटा सरवन, क्या हुआ, कैसे हुआ हे प्रभु रक्षा करना। आज दशरथ को श्राप मिला है। अगर इनका श्राप सत्य हो गया तो मेरे घर में संतान अवश्य होगी। हे प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना।